एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। उस किसान ने एक दिन एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफ़ी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे कर दिए। मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर देता है और किसी एक गड्ढे में एक गाजर को छुपा देता है। अब किसान खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और उसको अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। खरगोश एक एक करके सारे गड्ढों को खोदने लगता है और उस गाजर को ढूंढने लगता है। लेकिन बंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि इतने सारे गड्ढे में किसी एक गड्ढे में एक गाजर को छुपाया है, इतना कौन ढूंढेगा। यह सोचकर वह बंदर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो जाता है। अब इधर खरगोश काफ़ी मेहनत से सारे गड्ढों को एक एक करके खोद लेता है, लेकिन उसे कोई भी गड्ढे में गाजर नहीं मिलता है। अब सिर्फ एक ही गड्ढा बचा था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। खरगोश उस बंदर के पास जाता है और बंदर को उस गड्ढे के ऊपर से उठने के लिए कहता है। बंदर जैसे ही उस गड्ढे से उठता है, खरगोश उस गड्ढा को खोदकर गाजर को निकाल लेता है। बंदर यह सब देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी गड्ढे के नीचे था। अगर एक बार भी खोद कर देख लेता तो वह गाजर उसे मिल जाता और वह अपने मालिक के नज़रों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर बंदर अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़े ही सीखें मिलती है। पहला ये है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचनी चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और किसी एक गड्ढे में एक गाजर को छुपाया है, इतना कौन ढूंढेगा, और उसने यह सोचकर अपने लिए उस काम को बड़ा कर लिया। और दूसरी सीख ये मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हमारा किस्मत भी साथ नहीं देगा। अगर वह बंदर जिस गड्ढे के ऊपर सोया था उसी गड्ढे से उस गाजर को ढूंढना शुरू करता तो वह गाजर उस बंदर को मिल जाता। और तीसरी सीख ये है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपनी ज़िंदगी में कब कामयाबी मिलेगी। 2025 भी हो सकता है, 2028 भी हो सकता है, 2030 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ अपने काम को करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा और आप लोग और भी लोगों तक इस कहानी को पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।